नमस्कार दोस्तों, मैं मीना अपने चैनल हिंदी प्रवाह पर आप सभी का स्वागत करती हूँ। और हम लोग हिंदी व्याकरण को पढ़ रहे हैं, जिसमें हम लोग क्या पढ़ रहे थे, व्याकरण में हमने पढ़ लिया है कारक को। ठीक है, आज का चैप्टर जो है वो है सर्वनाम। तो चलिए आज की चैप्टर को शुरू करते हैं। तो देखिए, सर्वनाम किसे कहते हैं? सर्वनाम सबसे पहले ये जानना है किसे कहते हैं सर्वनाम। सर्वनाम कैसा शब्द है और सर्वनाम का अर्थ क्या होता है, ये सारी चीजें हम लोगों को जाननी है। तो ठीक है, सबसे पहले लिखते हैं कि सर्वनाम जो है वो यह एक विकारी शब्द है। ये कैसा है? यह एक विकारी शब्द है। ठीक है, अगर इसकी हम लोग परिभाषा देखें, परिभाषा तो क्या होती है? जो शब्द संज्ञा के स्थान पर किसी वस्तु या व्यक्ति के लिए प्रयुक्त होते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम कहते हैं। बहुत ही आसान चैप्टर है, देखने के लिए बिल्कुल आसान है। क्या तो क्या है? जो शब्द संज्ञा के स्थान पर किसी वस्तु या व्यक्ति के लिए क्या किए जाते हैं? प्रयुक्त होते हैं या प्रयोग किए जाते हैं, इनको हम क्या कहते हैं? सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम है क्या? सर्वनाम एक क्या है? ये एक विकारी शब्द है। ठीक है ना, यह एक विकारी शब्द है। अच्छा इनके लिए एक लाइन और हो सकती है। सर्वनाम संज्ञा के प्रतिनिधि, ठीक है, प्रतिनिधि शब्द कहे जाते हैं। तो एक लाइन और हो सकती है। अच्छा, इसका अर्थ देखिएगा। सर्वनाम का अर्थ क्या होता है? सर्वनाम का अर्थ, तो अर्थ क्या होगा? सर्वनाम का अर्थ होता है, देखो आपने देखा होगा, सर्वनाम का अर्थ क्या होता है? सर्वनाम शब्द का अर्थ, शब्द लिख लो, और शब्द का अर्थ। व्याकरण यही होती है, एग्जाम कितना भी बड़ा हो, व्याकरण तो यही होगी। चाहे वो पुलिस का हो, चाहे वो टेट का हो, चाहे वो टीजीटी का हो, ठीक है, डीएसएसबी का हो, किसी का भी हो। तो सर्वनाम का अर्थ जो होता है वो क्या होता है? सबका नाम। क्या होता है? सबका नाम होता है सर्वनाम का अर्थ। इतनी बातें समझ में आई हैं, बहुत बेहतर है। आप देख सकते हैं क्या है कि सर्वनाम एक विकारी शब्द है। परिभाषा की अगर बात करें तो जो शब्द संज्ञा के स्थान पर किसी वस्तु या व्यक्ति के लिए प्रयुक्त होते हैं, उन्हें सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम संज्ञा का प्रतिनिधि शब्द कहे जाते हैं। संज्ञा के या संज्ञा का प्रतिनिधि शब्द संज्ञा के प्रतिनिधि शब्द कहे जाते हैं। सर्वनाम शब्द का अर्थ जो है वो क्या है? सबका नाम है। ठीक है, आगे बढ़ा जाए। अब सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं ये हम लोग देखते हैं। ठीक, चलिए, तो यहां तक समझ में आया होगा। देखो, आते हैं सर्वनाम के भेद। एक मिनट, सर्वनाम के भेद की अगर बात करें, भेद तो कितने भेद होते हैं? 6। जो रिकॉर्डेड क्लास जा रही है उसमें आपको मिला है, यहाँ से प्रैक्टिस करवा चुके हैं। तो क्या है, सर्वनाम के भेद कितने होते हैं? 6। जरा देखो, एक है आपका पुरुषवाचक सर्वनाम, ठीक है। अगला है निश्चयवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम।
एक है अनिश्चयवाचक सर्वनाम, सर्वनाम, ठीक है। अगला देखिएगा, अगला है संबंधवाचक सर्वनाम, सर्वनाम। देखिए, प्रश्नवाचक सर्वनाम, लास्ट है ना, हाँ ठीक है। ये कौन सा होगा, यहाँ देख लीजिए नीचे, निजवाचक, निजवाचक सर्वनाम। तो इतनी बात समझ में आई है। कितने भेद हो गए इनके, तो नंबर 1, 2, 3, 4, 5 और 6, ठीक है। तो पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक और निजवाचक, ठीक है। तो इनको याद करना है आपको। आगे बढ़िएगा, हटाया जाए इसको। अच्छा, इसके और 3 भेद हो जाते हैं, किसके, पुरुषवाचक सर्वनाम के। हम लोग देख रहे हैं पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद और होंगे। तो एक होगा उत्तम पुरुष, उत्तम पुरुष, एक होगा मध्यम पुरुष, ठीक, और एक होगा अन्य पुरुष। समझ में आया, एक क्या होगा, अन्य पुरुष। तो ये पुरुषवाचक भेद के, पुरुषवाचक सर्वनाम के भेद है। इतना नोट करो, फिर आगे बढ़ा जाए। हो गया ना, अच्छा। तो देखिए, नंबर 1 पर देखो, पुरुषवाचक, पुरुषवाचक सर्वनाम, ठीक है। पुरुषवाचक सर्वनाम क्या होता है, जिस भी शब्द से वक्ता, श्रोता या फिर किसी अन्य के बारे में हमको पता चलता है, वो क्या होता है, पुरुषवाचक सर्वनाम होता है, ठीक है। जिस शब्द से, लिखिएगा, जिस शब्द से या जिस सर्वनाम शब्द से, जिस सर्वनाम शब्द से वक्ता, कम श्रोता या फिर अन्य पुरुष के बारे में, पुरुष के बारे में बोध होता है, उसे पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं, पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं, कहते हैं। ऐसा सर्वनाम पुरुषवाचक किसे कहेंगे, जिससे हमको क्या मिले, वक्ता के बारे में, वक्ता कौन होता है, बात को कहने वाला। श्रोता के बारे में, श्रोता कौन होता है, बात को जो सुनता है। अगला है अन्य, जिसके बारे में कोई बात कही जाती है, तो उसे हम क्या कहते हैं, अन्य पुरुष कहते हैं, ठीक है। इतनी बात समझ में आई। तो इनका भेद देखिएगा, भेद देखो, हटाए इसको, अच्छा। भेद क्या होगा, इसी के हम 3 भेद कर लेंगे। एक होगा उत्तम पुरुष, दूसरा देखो मध्यम पुरुष, तीसरा अन्य पुरुष। तो देखो यहाँ पर क्या होगा, जो बात को कहता है, जो, ऐसे याद करिए इसको, जो बात को कहता है, यानी जो बोलता है, अपनी बात कहता है, वो कौन होता है, वक्ता। इसी को क्या कहते हो आप, वक्ता कहते हो, इसी को हम कहेंगे वक्ता। बात समझ में आई, यही क्या है, वक्ता। अच्छा, इसके अंतर्गत आता कौन है, इसके अंतर्गत जो आता है वो आता है आपका मैं, और क्या आता है, हम, ठीक है। मैं आता है, हम आता है। अच्छा, इसी मैं से जो बनने वाले शब्द हैं, इस मैं से बनने वाले, जैसे बनेगा मेरा, बनेगा मेरा, मेरी और
मेरे, ऐसे शब्द बनेंगे। ठीक है, ये चीज हमने आगे अभी देखेंगे उसमें जो संबंधवाचक होता है यहाँ पर आएगा। लेकिन संबंधवाचक तब जब संबंधवाचक और पुरुषवाचक दोनों मिल जाए ना, तो फिर यहाँ पर तो संबंधवाचक ही बताना है। लेकिन अगर वो नहीं है, संबंधवाचक नहीं है, तो हमको एक साथ क्या कर देना है, उत्तम पुरुष कर लेना है। और इससे और क्या बनेगा, और बनेगा मुझे, बनेगा मुझको, बनेगा, है ना, मुझको और मुझसे, ऐसे बनेंगे शब्द, बनेंगे कि नहीं बनेंगे। अच्छा, इधर देख लेंगे तो ये हम से क्या बन जाएगा, ये हम और ये मैं से हमने देख लिया है, तो हम से क्या बनेगा, जैसे हमारा, ठीक है, हमारे, ठीक है, और क्या बनेगा, हमारी बन जाएगा। ठीक है, तो ये ठीक इस तरह से आपको याद कर लेना है। वक्ता में कौन लोग आएंगे, दो लोग आएंगे, मैं और हम, जो कि अपने लिए ही प्रयोग किए जाते हैं। ठीक है, तो उत्तम पुरुष क्या होता है, मैं और हम होता है। इतनी बात समझ में आ गई बेटा, आगे बढ़ो। तो इसे नोट करो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। अच्छा, देखो जरा, हटाएं इसको, इसे देखो, मध्यम पुरुष, यहां वैसे ही लिख लो, जो बात को सुनता है, जो बात को क्या करता है, सुनता है। तो जो बात को सुनेगा वो होगा कौन, श्रोता होगा। ठीक है, हाँ, तो ये श्रोता होता है। जो बात को सुनता है वो कौन होता है, श्रोता। यहाँ पर आएगा कौन, जरा देखो, एक तो तुम आता है, दूसरा आता है तू भी आ जाता है, और तीसरा क्या आता है, आप। ठीक है, तीसरा आ जाता है आप। तो ये देखिएगा, अच्छा, ये शब्द जो है तुम और आपको ध्यान से देखना, इन तीनों को ही देखना, समझना है आपको। तुम एक वचन के लिए भी प्रयोग होता है और बहुवचन के लिए। जब हमने वचन पढ़े थे तो संज्ञा को जब पूरी तरह वचन से और कारक से समाप्त किया है, तो यहाँ पर वचन में क्या पढ़ा था कि कुछ जैसे लोग एक शब्द था, लोग, तो इसको लगाने से क्या हो जाता था, बहुवचन बनता था। तो इसके पीछे आप लगा दो, तुम के पीछे लगा देंगे तो क्या बन जाएगा, तुम लोग। तो ये क्या बन गया, ये क्या हो गया, बहुवचन के लिए। लेकिन केवल अब जैसे तुम लोग जा रहे हो, है ना, जा रहे हो, तो यहाँ पर सर्वनाम कौन सा होगा, तुम हो जाएगा। और क्या है कि बहुवचन में प्रयोग हुआ है, और तुम जा रहे हो, तुम जा रहे हो, तो ये किसमें हो जाएगा, एक वचन में। तो आप याद रखें कि तुम जो है वो एक वचन और बहुवचन दोनों में प्रयोग होता है। आपका प्रयोग कहां पर होता है, आपका प्रयोग एक तो मध्यम पुरुष में होता है, मध्यम पुरुष हम लोग पढ़ ही रहे हैं। आगे एक शब्द आएगा, एक भेद आएगा सर्वनाम का, जिसे हम कहते हैं निजवाचक। क्या कहते हैं, निजवाचक। तो ये निजवाचक में भी आता है, निजवाचक में भी आता है। समझ जाएंगे तो जल्दी आसानी से कर पाएंगे क्वेश्चन को। निजवाचक जो सर्वनाम होता है उसमें भी ये आता है, लेकिन जब आपका प्रयोग मध्यम पुरुष में करेंगे, आप मध्यम पुरुष में, तो ये आप दूसरे के लिए प्रयोग हो रहा होगा। आप क्या कर रहे हैं, मतलब आप खाना खा रहे हैं, आप जा रहे हैं, आप सो रहे हैं, इस तरह के एग्जाम्पल आ जाए, मतलब आप से दूसरे के लिए प्रयोग, अगर आप दूसरे के लिए प्रयोग हो रहा है तो ये मध्यम पुरुष में होगा। लेकिन आप अपने आप काम कर लेते हैं, ये आप जब स्वयं को, मैं अपने आप खा लूंगा, मैं आप ही चला जाऊंगा, मैं आप ही कर लूंगा, तो ये कहां पर आ जाएगा, निजवाचक। लेकिन शब्द तो हमारे पास एक ही है कि नहीं। तो ये क्या होता है, दो जगह प्रयोग होता है, एक तो मध्यम पुरुष में होगा और दूसरा कहां पर होगा, निजवाचक में होगा। अच्छा, तू जो है ये एक तो निकटता के लिए प्रयोग, तो निकटता के लिए प्रयोग होगा, और एक होता है अनादर के लिए। किसके लिए, अनादर, अनादर के लिए प्रयोग होता है। तो एक निकटता के लिए और एक अनादर के लिए। अनादर के लिए भी किसका प्रयोग करते हैं हम, तू का, और निकटता के लिए। इतनी बातें समझ में आई, बिल्कुल करेक्ट। हटाएं, अगला देखिएगा, अन्य पुरुष। अन्य पुरुष जिसके बारे में क्या होती है, जिसके बारे में
कोई बात कही जाती है, कोई बात कही जाती है, कही जाती है। जिसके बारे में कोई बात कही जाती है तो वो क्या होता है, अन्य पुरुष में आता है। जैसे यहाँ पर यह आ जाता है, ठीक है, और वह आ जाता है, ठीक, यह और वह दोनों आ जाते हैं, तो ये क्या होता है, यह आ जाता है और वह आ जाता है, अन्य पुरुष। अंग्रेजी में इन्हीं को देखा जाता है फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन, ठीक है। तो ऐसे करके कर लेंगे। चलिए अगला देखो, निश्चयवाचक, निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक सर्वनाम क्या होता है, इसकी परिभाषा देख लो, और या फिर आप समझ ही लो। वे सर्वनाम शब्द, वे सर्वनाम शब्द जो किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु के लिए प्रयुक्त होते हैं, के लिए प्रयुक्त होते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, उन्हें हम निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। तो देख लो, वे सर्वनाम शब्द जो किसी निश्चित, क्या होगा, निश्चित, किसके लिए, व्यक्ति हो या फिर कोई वस्तु हो के लिए प्रयुक्त होते हैं, तो उन्हें हम क्या कहते हैं, निश्चयवाचक सर्वनाम। यहाँ होता क्या है कि यहाँ पर एक तो यह आता है और एक वह आता है। अच्छा, ये निश्चयवाचक जो सर्वनाम होते हैं ये दूरी को दर्शाते हैं कि ये अगर बोला गया तो दूरी दूरी क्या होगी, कम होगी, लेकिन वह अगर बोला गया है तो दूरी कैसी होगी, अधिक होगी। तो देखो ये क्या है, कम दूरी के लिए प्रयोग किया जाता है, कम दूरी के लिए, और वह अधिक दूरी के लिए, अधिक दूरी के लिए प्रयुक्त होता है। देखिए जैसे जैसे इसको देखो, इसका एग्जांपल, यह यह पुस्तक है, यह पुस्तक है, लेकिन वह मेरा भाई है, मेरा भाई है। समझ में आया कुछ, ये पास में ही है, कौन है, पुस्तक, लेकिन वह मेरा भाई है, तो मतलब वह थोड़ी दूरी को बता रहा है। क्लियर हो रही बात, यह पास के लिए बताया जाएगा और वह किसके लिए बताया जाएगा, दूर के लिए, ठीक है, समझ में आ रहा होगा। निश्चित वस्तु है, ठीक है। चले हटाए इसको। अब इसी में देखो तीसरा, अनिश्चयवाचक, हाँ, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। तो यहाँ पर आता है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। इसमें क्या होता है, जिस सर्वनाम शब्द से किसी अनिश्चित वस्तु या व्यक्ति का बोध होता है उसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम, जिस सर्वनाम शब्द से किसी अनिश्चित वस्तु या व्यक्ति का बोध होता है तो उसे क्या कहते हैं, अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। बात समझ में आई है। देखो जैसे कोई आया, कोई आया,
ठीक है। देखो वहां कुछ है, वहां कुछ है, बात समझ में आ गई। मतलब जैसे कोई आया, वहां कुछ है, तो क्या है, कुछ निश्चित है। कोई आया, पता नहीं कौन आया है, तो ये चीजें हैं। अनिश्चयवाचक सर्वनाम ये कहता है। आगे बढ़ा जाए, अगला चौथा, संबंधवाचक, संबंधवाचक सर्वनाम। संबंधवाचक सर्वनाम वे सर्वनाम शब्द, सर्वनाम शब्द जो जो दो वस्तु या व्यक्ति के बीच संबंध को दर्शाते हैं, उन्हें संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं, ठीक है, संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। अब यहां पर आता क्या है, जो सो, देखते हैं, जैसा वैसा, है ना, इसकी उसकी, इस तरह से संबंध एक जैसा रहेगा। तो जो सो शब्द देखो यहाँ पर जैसे आएंगे, ये जैसे जो सो जैसा वैसा इस तरह के शब्द आते हैं, तो क्या करता है, संबंधवाचक सर्वनाम होता है। और ये करता क्या है, जैसे जिसकी लाठी उसकी भैंस, जो बोगे सो काटोगे, जैसी करनी वैसी भरनी, इस तरह से लगता है। ये वही लड़की है जो कल आई थी, कर सकते हैं ऐसे। तो यहाँ पर एक दूसरे से क्या कर सकते हैं, संबंध बताते हैं। जैसे यह वही लड़की है जो कल आई थी, कल आई थी। तो जो और वही में क्या बता रहा है, संबंध, है ना। ये वही लड़की है जो क्या हुई थी, कल आई थी। बात समझ में आई है। तो अगला देखो, इसे हटाए, अगला एग्जांपल देखो, जैसी करनी हाँ वैसी भरनी, आता बहुत है ये सर्वनाम, वैसी भरनी, ठीक है। जो बोगे हाँ सो काटोगे, ये सही बात है, बिल्कुल काटोगे। बोया पेड़ बबूल का आम कहाँ से हुए हैं, तो बिल्कुल वही। तो जो बोगे सो काटोगे। आगे हो गया ना, ये समझ में आया है। अच्छा, अगला देखिएगा, प्रश्नवाचक सर्वनाम। प्रश्नवाचक सर्वनाम, ठीक है। प्रश्नवाचक सर्वनाम क्या है, जो सर्वनाम शब्द प्रश्न करने का बोध कराते हैं, उन्हें प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं, सर्वनाम कहते हैं। जैसे आप क्या कर रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं, ठीक है। वहां कौन है, ठीक। तो ऐसे आ जाएंगे। यहाँ क्या, कौन, किसका, इस तरह के शब्द आते हैं, ठीक है। क्या आते हैं, क्या, कौन, किस, हाँ, क्यों,
किस यहाँ तो सर्वनाम क्या और कौन ही मिलता है, किसका जरूर आ जाता है, किसका, इस तरह के शब्द आ जाते हैं, तो आप इनको देखिएगा। ठीक है, हो गया ना। क्या है प्रश्नवाचक सर्वनाम, क्या कहता है कि जो सर्वनाम शब्द प्रश्न करने का बोध कराते हैं उन्हें प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। आप क्या कर रहे हैं, प्रश्न किया जा रहा है, वहां कौन है, तो भी क्या है, नहीं वह कौन है, हाँ ठीक है, वहां कौन है, हाँ ठीक ठीक, प्रश्नवाचक है। ठीक, तो बढ़ा जाए आगे। देखो अब वो भेद आ रहा है जिससे सबसे ज्यादा क्या पूछे जाते हैं, प्रश्न पूछे जाते हैं, सबसे ज्यादा प्रश्न। ठीक है, तो है अगला 6 नंबर, क्या है, निजवाचक, निजवाचक सर्वनाम। निजवाचक सर्वनाम क्या होता है, सर्वनाम वे सर्वनाम शब्द, वे सर्वनाम शब्द जो निजता, निजता निजता या स्वयं का बोध कराते हैं, स्वयं का बोध कराते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। इतनी बात समझ में आई है। ठीक है, तो जैसे यहाँ शब्द कौन कौन से मिलेंगे जरा देखो, मिलेंगे स्वयं, ठीक है, अपने आप, अपने आप, ठीक, आप खुद, इस तरह के शब्द मिलते हैं। हाँ ठीक है, स्वतः भी एक लिख लीजिए, स्वतः, स्वतः। यहाँ पर होगा क्या कि वो सभी शब्द आ जा रहे हैं जो स्वयं, अपने आप खुद, स्वतः, कि ये क्या बता रहे हैं कि जो भी काम करेंगे हम खुद ही कर लेंगे, आपकी जरूरत नहीं है। ठीक है, तो ये कहाँ पर, एक देखो सबसे पहले एग्जांपल देखो, आप भला, आप भला, हाँ आप भला तो जग भला, आया हुआ है पेपर में, जग भला, मतलब ये कहना ये चाह रहा है कि अपना भला तो जग का भला या सबका भला, पहले क्या करो, अपना। ठीक है, मैं खुद ही चला जाऊंगा, चला जाऊंगा, ठीक है, मैं खुद ही चला जाऊंगा, मैं अपना काम स्वयं करूंगा, ठीक है, स्वयं करूंगा, मैं स्वतः ही खा लूंगा। इस तरह के सारे उदाहरण आपके सामने आ जाते हैं। ठीक है ना, कोई समस्या नहीं है ना। एक चीज रह गई है, उसे और देख लो जरा, क्या है, इसे हटा लें हम, तो निजवाचक सर्वनाम समझ में आया है। यहाँ से सवाल सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं ना। देखो 2 सर्वनाम आपको याद रखना है, एक तो याद रखना 3, एक तो पुरुषवाचक जहां से भारी भरकम सवाल भरमार होती है, दूसरी बात संबंधवाचक जहां से सवाल आते हैं, और तीसरा आपका कौन है, निजवाचक। इसके बाद आप निश्चय कौन है, अनिश्चय कौन है, तो आप कर ही लेते हैं। तो देखना आपको, देखो पढ़ना पूरा है, लेकिन सबसे ज्यादा किसको फोकस करना है, वो कौन है, एक पुरुषवाचक सर्वनाम, जिसमें पुरुषवाचक में आपसे पूछता है मध्यम पुरुष का सर्वनाम। ठीक है, क्योंकि आप कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये निजवाचक सर्वनाम है कि ये मध्यम पुरुष सर्वनाम है। बात समझ में आ गई है। तो जब आप दूसरे के लिए प्रयोग किया जाए तो वो क्या होता है, मध्यम पुरुष में, और जब आप स्वयं के लिए, खुद के लिए प्रयोग किया जाए तो वो क्या होता है, वो होता है निजवाचक। इतने में अगर अंतर करना आता है आपको तो फिर सवाल गलत होगा नहीं। ठीक है ना, करेक्ट। तो चलिए देखिए, एक सवाल और करता है आपसे, करता है कि मूल सर्वनाम कितने होते हैं, क्या पूछता है, मूल, हाँ, या सर्वनाम, कहता है। अगला देखिएगा, जो कि आपसे एक सवाल और पूछता है, कहता है कि सर्वनाम मूलतः, मूलतः कितने होते हैं। एक सवाल कर रहा है आपसे कि सर्वनाम मूलतः कितने
हैं, या ऐसे हैं या होते हैं, बात बराबर है। तो क्या बताएंगे आप, क्या बताएंगे? भेद पूछता है तो 6 बताएंगे। लेकिन अगर सर्वनाम कितने हैं मूलतः या मूल सर्वनाम, सर्वनाम कितने हैं, कुछ भी आ जाए तो आपको बताना है 11। कितने बताना है? 11। जरा देखो कौन कौन से हैं। तो नंबर 1 है मैं, दूसरा देखिए तू, तीसरा है आप, ठीक है, ये है, चौथा देखो ये है, और वह है, ध्यान देना। फिर है जो, कितने हो गए? 5, 6 जो, और 7वां देखो सो, और 8वां कुछ, और आ जाता है आपका 9वां जो है वो होता है कोई, और 10 क्या, और 11 कौन। ठीक लिखा है, देख लो ध्यान से। ठीक, तो अब देखो हम बता दें कि मैं किसके लिए, पहले बात तो देख लो पूरे क्लियर है कि नहीं है। मैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, तो 11 मूल सर्वनाम है। और इनमें से अगर आप देखें तो मैं कैसा है, मैं तो मैं तो आपका प्रयोग होता है उत्तम पुरुष। अगर ये तीनों को देखा जाए ना, इन तीनों को, इन तीनों को, तो ये क्या हो जाएंगे आपके पुरुषवाचक, होंगे कि नहीं होंगे? पुरुषवाचक में प्रयोग होते हैं। अच्छा, ये और वह की अगर बात करें तो क्या करेंगे? निश्चय। क्यों? यही तो हमने प्रयोग किया है अभी तक। तो निश्चयवाचक सर्वनाम में प्रयोग होते हैं। अच्छा, जो सो की अगर बात करता है तो ये क्या होता है? संबंधवाचक होता है कि नहीं? हाँ, संबंधवाचक सर्वनाम होता है। कुछ और कोई जानते हैं? हाँ, अनिश्चय, बिल्कुल अनिश्चय वाचक में प्रयोग होते हैं। क्या और कौन कहाँ होता है? हाँ, तो प्रश्नवाचक में, प्रश्नवाचक में। अच्छा, अब ये आप रह रहा, आप, तो आप जो होता है इसे मध्यम पुरुष में भी प्रयोग करते हैं और निजवाचक में। क्या 6 के 6 आ गए ना? यहाँ पर आ गए ना कि भाई देख लो ये तीनों कहाँ गए? पुरुषवाचक में, ये निश्चयवाचक में, ये संबंधवाचक में, और ये क्या निश्चय में है, और ये क्या है? प्रश्नवाचक। और आप में दोनों होता है, पुरुषवाचक भी होता है और अनिश्चयवाचक भी होता है, सॉरी निजवाचक भी होता है। मतलब ये क्या होता है, जो आप होता है यहाँ पर पुरुषवाचक भी होता है, पुरुषवाचक मध्यम पुरुष, ठीक है ना, और क्या बोलते हैं निजवाचक भी सर्वनाम यहाँ पर होता है। इतने में कोई समस्या हो तो बताओ? क्लियर हो गया ना? कहीं से कोई सवाल उठाएगा, कर पाएंगे? करके आना, न सोच लेना, ठीक है ना? तो खत्म किया जाए, तो आप लोग भी करके आना है। तो आज के लिए इतना ही, और मिलते हैं अगली क्लास में। तो क्लास अच्छी लगी हो शेयर जरूर करना, कमेंट करके बताइएगा क्लास कैसी लग रही है, और धन्यवाद।